हुकूमती इत्तेहादी नाराज BNP मेंगल और GAUI फे का वफाकी काबीना इजलास का बायकॉट। रेकुडिक मनसूबे से मुतालिक BNP मेंगल और GAUIF ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। दोनों इत्तेहादी जमातों के वज़रा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ज़राए के मुताबिक BNP मेंगल और GAUI ने मुआहदे को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दिया। मरीम नवाज ने इमरान खान के कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मरीम नवाज का लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं होंगे। असम्बलियाँ 20 दिसंबर से कबल ही तहलील होंगी, कप्तान डट गए। इमरान खान का कहना है असम्बली तोड़ने के मामले पर काफ लीग और PTI एक पेज पर हैं। अपने इत्तेहादियों को हम फैसले से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। PTI सरबराह से साहिवाल, सरकोधा और मियाँवाली के अरकान असम्बली की मुलाकात। इमरान खान के फैसले की तौसीक। सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल का कहना है असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान लिबर्टी चौक लाहौर जलसे में किया जाएगा। जजमेंट्स आई हैं उस पर सुपीरियर कोर्ट्स की। उससे बात वाज़ेह हो गई थी कि ये झूठे मुकदमात हैं, बदनीयती की बुनियाद पे बनाए गए हैं, सियासी मुखालफिन को फांसने के लिए बनाए गए हैं। उस वक्त तो इमरान खान और उनके साथ वाले हर वक्त नाचते रहते थे। इस असम्बलियाँ बनाना और उन्हें तोड़ना कोई खेल है क्या? ख्वाजा साद रफ़ीक कप्तान पर बरस पड़े, कहा इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इमरान खान एक बार दातिये हैं, इनके सहूलतकार एक एक करके चले गए, वो अकेले रह गए हैं। जो भी काम करें उलट पड़ जाता है। लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर गया, जिसे पूरी कौम ने देखा। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशा खाना से फरार होते हुए पकड़ा गया। शहजाद अकबर और फराह घोगी भी तोशा खाना की खरीदो फरोख्त में शामिल हैं। एक ख्वाहिश है वापस इक़्तिदार में आने की, हम उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देंगे। इमरान खान की सियासत का सबसे बड़ा सतून झूठ का सतून है। ये मुल्क ये ट्विटर पे नहीं चलते, ये मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, काम करना पड़ता है। आज हमें इस बात का एहसास है पाकिस्तान मुश्किल में है। ये 4 साल की खराबी ये चंद महीनों में दूर नहीं होती। इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 4 साला दौर बदउनवानियों से भरा पड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार, कहा इमरान खान की सारी सियासत झूठ के सिवा कुछ नहीं। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, अमली काम करना पड़ते हैं। मुश्किल मुआशी हालात का एहसास है, लेकिन 4 साल की खराबी चंद माह में दूर नहीं की जा सकती। ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। इमरान खान के हिसाब का वक्त आ चुका। जितनी चोरियां और घड़ियां बेची उनका हिसाब देना होगा। करप्ट खान ने पहले साइफर पर ड्रामा किया, फिर अमरीकियों के पांव पकड़ लिए। सुलेमान शहबाज चेयरमैन PTI पर बरस पड़े, कहा दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाला बाजार में बेनकाब हुआ। इमरान खान को टेरियान खान के साथ ताल्लुकान भी बताना पड़ेंगे। लीगी रहनुमा को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मिल गई। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, उनका साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का एक बार फिर ऐलान, कहा नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मस्बत सियासी रवायात कायम की। पंजाब में तब्दीली की हवा नहीं चलेगी, वज़ारत आला काफ लीग के पास ही रहेगी।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 की असल रूह, मकसद और मकासद को बरकरार रखा जाए। कोई भी कानून स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर मंजूर ना किया जाए। HCC की खुद मुख्तारी के महदूद करने वाले बिल को मंजूर ना किया जाए। एप्सप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ने मुतफ़िका तौर पर HCC ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की मुखालफत की। VCs और रेक्टर्स को सिफारती पासपोर्ट जारी किए जाए। ख़त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने तवील इंतज़ार के बाद मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। M6 सखर हैदराबाद मोटरवे का 306 किलोमीटर तवील मंसूबा 30 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। 3 खरब 7 अरब लागत आएगी। 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे जाम शुरू हैदराबाद, मुटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशहरा, फिरोज़, खैरपुर और सखर के अजला से गुजरेगी। M6 मंसूबे को गैर ज़रूरी तौर पर अल्तवा में रखा गया। ताख़ीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तंज। कहा, पाकिस्तान की कश्ती को खुशहाली और तरक्की के किनारे पर लाएंगे। ये मुल्क अल्लाह ताला की अमानत है, हम अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। सखर हैदराबाद मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर दिया। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हम सूबा, इसकी तरक्की के बगैर मुल्क की खुशहाली नामुकम्मल है। जनाब मुराद अली शाह साहब हिसाब के बड़े पक्के हैं, कानूनदान भी हैं और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो कहीं ये खसारे वाली जगह पर पाँव नहीं रखते बिल्कुल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हिसाब का पक्का करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुराद अली शाह किसी काम में नुकसान नहीं होने देते, फ़ायदे वाले काम में ही हाथ डालते हैं। मुराद अली शाह बोले, PTI हुकूमत के 3.5 साल दौर में इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। इमरान खान कराची के नुमाइशी दौरे करते थे, लेकिन करते कराते कुछ नहीं थे। कराची से पेशावर मोटरवे के लिंक होने से तवील सफ़र कम हो जाएगा। मुल्क में डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया, ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे खतरा टल जाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने इसहाक डार के बयान की नफ़ी कर दी। कहा, मैं ओपन मार्केट पर यकीन रखता हूँ लेकिन इसहाक डार नहीं रखते। जब तक IMF टेबल पर वापस नहीं आता डिफ़ॉल्ट का खतरा रहेगा। असल में इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला। निजी TV से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने शिकवा किया कि उन्हें अच्छे तरीके से ओहदे से नहीं हटाया गया। वज़ीर आला पंजाब के सरकारी इदारों के गैर तरक्याती अखराजात में 50% कमी का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी लगा दी। कहा, किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अवल दरामद के लिए सूबे के तमाम महकमों को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तरमीम को बहस के बगैर जल्दबाजी में मंजूर किया गया। कानून बनाते वक्त नीयत ठीक ना हो तो आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। पार्लिमान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाएं। करप्शन पर किसी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नैब तरामीम के बाद करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। इदारे की तकनीकी सलाहियतों, पैदावारी सरगर्मियों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मनसूबों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज़ में जारी मनसूबों पर काम का मुशाहिदा किया। खुद इन्हें सारी के लिए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की कोशिशों को सराहा।
वाक़या जो है ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मुलजमान को पकड़ा गया। मुलजमान को पकड़े जाने के बाद फिर ये सब जुडिस हुआ, मामला अदालत में ट्रायल हुआ। उससे रिलेटेड जो और लोग थे वो भी पकड़े गया और ये बात फिर बिल्कुल कोई शक व शुबे की जो है वो गुंजाइश नहीं है। कुलभूषण का गिरफ्तार होना और उसका अपना बयान जो है वही इस बात के लिए काफ़ी है। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कारफरमा है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके में भारत मुलव्विस था। हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ ने तकरीबकारी की मुकम्मल मनसूबाबंदी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। मुल्क में होने वाली हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे भारतीय एजेंसी मुलव्विस होती है। इंडिया ने पाकिस्तान में 8 लाख से ज़ायद डॉलर्स दहशतगर्दों को मुंतकिल किए। बिलावल भुट्टो UNO के आइंदा इजलास में भारत के खिलाफ ठोस सबूत आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। जौहर टाउन लाहौर धमाका केस भारत के मुलव्विस होने के सबूत मिल गए। वजारत दाखिला की जानिब से आलमी बरादरी के लिए डोजियर तैयार। वजारत खारजा आज सफ़ीरों को इस हवाले से ब्रीफिंग देते हुए डोजियर फराहम करेगी। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खैर खुद सफ़ीरों को ब्रीफिंग देंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका न्यूयॉर्क में G77 और चीन के खुसूसी वज़ारती इजलास की मेज़बानी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के मुफाद में है। अफ़गान मसाइल के हल के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुक़ात का ख्वाहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। KB और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। मरी और गलियात में मुतला जज़्बे अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना और दीगर इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध पड़ेगी।